झांसी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की हो गई मौत। 6 दिन के इलाज में परिवार से 60,000 रुपए की मंगाई गई दवा और 37,000 रुपए कैश कराया गया जमा। मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने 1,14,000 रुपए का बना दिया बिल और बाकी की 77,000 रुपए की करने लगा डिमांड। जब गरीब परिवार नहीं दे पाया पैसे तो 5 घंटे तक नहीं दी लाश। बाद में मौके पर पहुंचे गाँव के लोगों ने मालिक से की बात, तब 25,000 रुपए देने के बाद परिजनों को दी गई लाश। परिवार का कहना है कि इलाज में बिक गई जमीन और नहीं बच पाया मरीज। एम्बुलेंस वाले के कारण हुआ है यह सब। एक्सीडेंट में घायल होने पर मरीज को ललितपुर से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था रेफर, लेकिन एम्बुलेंस चालक मेडिकल कॉलेज ले जाने की बजाय उन्हें ले गया है इस प्राइवेट हॉस्पिटल में। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गया एक राख से भरा ट्रक। मनपुरा गुलेंदा गांव के पास तालभेट मार्ग पर हुई इस घटना के बाद ट्रक में लग गई आग। हालांकि चालक ने कूदकर बचा ली अपनी जान और मौके से हो गया फरार। इस हादसे में नहीं हुआ कोई अन्य घायल। जानकारी के अनुसार जखौरा से तालभेट की ओर जा रहा था यह ट्रक, तभी मनपुरा गुलेंदा के मध्य पहुंचते ही हो गया यह हादसा। किसी तरह आग पर पाया गया काबू। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन जिले में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को किसानों ने मनाया वादा खिलाफी दिवस। केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में किया गया है प्रदर्शन। दिल्ली किसान आंदोलन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय उरई स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान और सरकार पर समझौते का पालन न करने का लगाया आरोप। किसानों का कहना है कि 2021 में सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को दिया था लिखित आश्वासन, लेकिन ना तो आज तक बन पाया एमएसपी का गारंटी कानून और ना ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे लिए गए वापस। किसानों ने शहीद किसानों के परिवारों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। महुआ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोटाले पर कार्यवाही न होने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को 100वें दिन किया अर्धनग्न प्रदर्शन। उन्होंने शासन को खून से खत लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की उठाई मांग। किसानों का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है और दलालों के खातों में भेजी गई है बीमा की राशि, जिससे वह हो गए हैं बर्बाद। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के नेतृत्व में यह आंदोलन पिछले 100 दिनों से है जारी। प्रशासनिक तंत्र और बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई न होने पर किसानों ने सदर तहसील में अर्धनग्न होकर दर्ज कराया अपना विरोध। किसान नेता गुलाब राजपूत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने इस प्रदर्शन में लिया हिस्सा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में नाश्ते को लेकर मच गई लूट। चिप्स के पैकेट लूट कर भागने लगे लोग। यहां तक कि चिप्स पैकेट लेकर भागता नजर आया दूल्हा भी। नाश्ते के काउंटर पर लग गई इतनी भीड़ कि एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े लोग। इस घटना का वीडियो भी आया है सामने। टाट कस्बे में मंगलवार को सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। इस दौरान मैनेजमेंट के लोग नहीं संभाल पाए व्यवस्था। आलू बड़े और चिप्स के काउंटर पर एक साथ पहुंच गए। शादी में पहुंचे सैकड़ों लोग। विवाह सम्मेलन में कुल 383 जोड़ों की कराई गई शादी। ब्रह्मानंद विद्यालय के खेल प्रांगण में किया गया था इसका आयोजन। ग्वालियर के मुरार सदर बाजार में सराफा कारोबारी महावीर जैन की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने कर लिया बेनकाब, जिनका झांसी के कुरसराय निवासी हिमांशु उर्फ छोटू यादव, मुरार के बड़ा गांव के निवासी नितिन यादव, बंधौली उटीला निवासी कपिल उर्फ गौतम शर्मा और भिंड निवासी सत्येंद्र यादव के रूप में की गई पहचान। घटना के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए झांसी, औरैया और भिंड में लगाई गई पुलिस की 8 टीमें और घटना के 48 घंटे बाद 3 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज में ज्वेलरी शॉप के अंदर गोलियां चलाता नजर आ रहा है वह है झांसी निवासी हिमांशु यादव, जिसको पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। अन्य चौथे आरोपी की तलाश जारी, जल्दी उसे भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। जमीनी विवाद में इस वारदात को बेखौफ होकर दिन दहाड़े दिया गया था अंजाम, जिससे व्यापारियों में देखने को मिल रही है भारी दहशत। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा सरकार का शाही विवाह समारोह। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रात करीब 1 बजे जनकपुरी पहुंची रामराजा सरकार की बारात। वहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व झांसी की पूर्व सांसद उमा भारती बारात का कर रही थी इंतजार। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह है रामराजा सरकार की बहन। इसलिए जब जनकपुरी से दोबारा फिर रामराजा मंदिर पहुंची बारात तो पूर्व मुख्यमंत्री ने बारात वापसी के बाद एक बहन की तरह भाई की पालकी को रोक कर लिया नेक। इसके बाद पुजारी ने उन्हें दिया शगुन और रामराजा मंदिर के अंदर आई बारात। दूल्हे के रूप में पालकी में विराजमान होकर निकले रामराजा सरकार। इस शाही बारात में घोड़े, मशालें और छत्र चंबर थे शामिल। जनकपुरी की तरह सजाया गया था पूरा ओरछा नगर। जालौन की माधवगढ़ तहसील के रूदपुरा गांव के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण को घटिया बताते हुए बुधवार को माधवगढ़ के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर दर्ज करानी चाहिए शिकायत, लेकिन एसडीएम द्वारा शिकायत सुनने से इनकार किए जाने पर वहां बन गई हंगामे की स्थिति। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब सामूहिक रूप से सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत लेकर पहुंचे हुए तो एसडीएम ने उन्हें देखने के बाद कार्यालय का दरवाजा बंद करने का दिया निर्देश। इससे भड़क गए ग्रामीणों कार्यालय परिसर में किया जमकर विरोध प्रदर्शन।
बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में बैराव गांव स्थित पंडित दीनानाथ महाविद्यालय के पास बीती देर रात एक निजी बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को मार दी टक्कर। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक गंभीर रूप से हो गया घायल। मृतकों की 20 वर्षीय सुरेंद्र गुप्ता और 20 वर्षीय निखिल के रूप में हुई पहचान, जबकि 20 वर्षीय शुभम में घायल, जिसे जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बस चालक की तलाश की शुरू। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर प्रक्रिया के बहाने लोकतंत्र को कमजोर करने का लगाया आरोप। कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जहां भी मिलता है मौका, ये लोकतंत्र का करते हैं खिलवाड़। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा इसका खामियाजा। पूर्व मंत्री ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने एक सॉफ्टवेयर किया था जारी, जिसमें बताया गया कि झांसी में 1,87,000 वोट पाए गए थे डुप्लीकेट, एक मतदाता 2 जगह था दर्ज। अब यह जांच का विषय है कि किसने कितनी जगह डाला वोट। बोले जिन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के ही एसआईआर के काम में लगा दिया गया है, वह उन सभी कर्मचारियों के हैं साथ जो निभा रहे हैं ये जिम्मेदारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के जखौरा गांव में 23 नवंबर की रात एक शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट में 20 वर्षीय सागर परिहार की हो गई थी मौत। निवाड़ी के जीरोन निवासी सागर को गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए किया गया था रेफर, जहां इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। इस घटना में सागर परिहार सहित करीब 8 बाराती गंभीर रूप से हो गए थे घायल। सागर परिहार की मौत की सूचना मिलते ही थाने पहुंच गए सैकड़ों ग्रामीण और परिजन। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस जांच में सामूहिक मारपीट में 12 से 14 लोगों के नाम आए हैं सामने। पुलिस ने इन सभी की भूमिका की जांच कर दी है तेज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में की जाएगी वृद्धि। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को उरई के दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिला एवं सत्र न्यायालय का किया शैक्षणिक भ्रमण। इस दौरान विद्यार्थियों ने अदालत की कार्यप्रणाली, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की भूमिका को करीब से समझा। न्यायालय परिसर में पहुंचे छात्रों का अधिवक्ताओं ने किया स्वागत, जिन्हें सबसे पहले दिखाई गई अदालत में चल रही कार्यवाही, जहां उन्होंने न्यायाधीशों द्वारा मामलों की सुनवाई और अधिवक्ताओं द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखने की समझी प्रक्रिया। मौके पर मौजूद वकीलों ने छात्रों को भारतीय न्याय व्यवस्था, अभियोजन प्रक्रिया और विभिन्न कानूनी बुनियादी की दी जानकारी। झांसी में 25 लाख ठगने के मामले में महक कंपनी की डायरेक्टर डॉली श्रीवास्तव को पुलिस ने बुधवार को कर लिया गिरफ्तार। वह 4 साल 9 महीने से चल रही थी फरार। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। आज वह किसी काम से आई थी झांसी, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसको प्रेमनगर क्षेत्र से कर लिया गिरफ्तार। इससे पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। आरोपियों ने BHEL के रिटायर्ड कर्मचारी खेमचंद शर्मा से ठग लिए थे 25 लाख रुपए। पीड़ित ने 23 फरवरी 2021 को प्रेमनगर थाने में दर्ज कराया था केस। तब से ही डॉली की तलाश में जुटी थी पुलिस। गिरफ्तारी के बाद पीड़ित खेमचंद शर्मा ने SSP से मिलकर पुलिस का जताया आभार। झांसी के भवानीपुर में विवाह पंचमी के अवसर पर कौशल किशोर मंदिर में भगवान राम और माता जानकी का धूमधाम से मनाया गया विवाह उत्सव। इस दौरान नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जो कि अलियाई मोहल्ला स्थित मंदिर से हुई प्रारंभ, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। विवाह उत्सव के क्रम में प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह की सभी रस्में विधि विधान के साथ की गई संपन्न। टीकमगढ़ में बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस दौरान संविधान की उद्देशिका का हुआ सामूहिक वाचन, साथ ही संविधान पर आधारित एक फिल्म और प्रदर्शनी का भी किया गया प्रदर्शन। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का किया सामूहिक वाचन। संविधान के महत्व और उसके आदेशों को याद करने के लिए किया गया था यह आयोजन। इस मौके पर अपर कलेक्टर शिव प्रसाद, संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर SK तोमर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी रहे मौजूद।
छतरपुर के पठापुर रोज पर बीती रात झुग्गी में सो रहे युवक पर उसके रिश्तेदारों ने कर दिया हमला। आरोप है कि एक आरोपी ने उसकी जांघ में मार दी गोली। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। 5 साल से छतरपुर में रह रहा है घायल 25 वर्षीय राजू। उसने बताया कि रात करीब 12:30 बजे वह अपनी मां और बहू के साथ सो रहा था झुग्गी में। इसी दौरान उसके चचेरे भाई व उनके परिजनों ने आकर पहले छोटे भाई अर्जुन के साथ की मारपीट, फिर आरोपी महेश ने राजू की जांघ में मार दी गोली और फिर मौके से हो गए फरार। पुलिस के अनुसार संदिग्ध लग रहा है पूरा मामला और इसकी गहनता से की जा रही है जांच। जालौन के कौंच केलिया मार्ग पर बीती देर शाम एक सड़क हादसे में 52 वर्षीय ग्रामीण की हो गई मौत। जहां कौंच निवासी अशोक याज्ञिक बीती शाम कौंच बाजार से सब्जी खरीदकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे वापस। तभी घमूरी और खैरी के बीच पहुंचने पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में मार दी जोरदार टक्कर। राहगीरों द्वारा तत्काल उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बाइक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में बीती देर रात और बुधवार सुबह 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 युवकों की हो गई मौत। बीती रात करीब 11 बजे लुधावली वेयरहाउस के पीछे की है पहली घटना, जहां 22 वर्षीय दिलीप आदिवासी का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। वहीं बुधवार सुबह सुभाष पार्क में एक युवक का शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप, जिनकी 45 वर्षीय विक्की यादव के रूप में की गई पहचान। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के असल कारणों की जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में आयोजित आजक्स संगठन के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान का अब बुंदेलखंड तक पहुंच गया विरोध। जहां बुधवार को महोबा के सदर तहसील परिसर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस बयान के खिलाफ किया प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी और उपजिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। समाज के लोगों ने IAS संतोष वर्मा पर कानूनी कार्यवाही की उठाई है मांग। बोले उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली अशोभनीय और अपमानजनक की है टिप्पणी, जिससे पूरे सवर्ण समाज की भावनाएं हुई हैं आहत।